प्रियांशु, आपने सब सुना, आपका अपना भी एक अनुभव है, क्योंकि एक हम लोग के बचपन में एक गीत सुनते थे कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, है ना। उसमें लकड़ी की कहानी है कि जैसे आप जन्म लेते हो तो किस तरह से लकड़ी आपके साथ चलती है, और मृत्यु पे भी लकड़ी आपको जलाने का काम करती है। तो हम ये कहें कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी को लकड़ी हटा के भ्रष्टाचार करते हैं कि जब बच्चा को डिलीवर होने जाता है, कोई लेडी जाती है नर्सिंग होम में या सरकारी अस्पताल में, तो उसको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर जो है बच्चा स्कूल जाता है तो उसको बड़े बड़े स्कूलों में, जहां आप आलोक भाई कह रहे थे कि शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो शायद जो है ये हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों में किस तरह से ऊपर पैसा लिया जाता है। ये कहा गया है कि आप पैसा नहीं लेंगे अलग से, लेकिन डोनेशन के नाम पे लेकिन फिर भी पैसा लिया जाता है अलग अलग तरीके से, जिसकी रसीदें नहीं दी जाती। पूरा का पूरा देख लीजिए कि जो जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इलाका है, उसमें आज भी 40% के करीब जो है वो ब्लैक मनी दिया जाता है। ब्लैक मनी से आपका पीछा नहीं छूट रहा। और प्रियांशु, आपका क्या अनुभव है, भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं लोग वो कौन है और क्यों भ्रष्टाचार करते हैं? शुक्रिया सबसे पहले बोलने के लिए। यहाँ पे मैं सबसे छोटा हूँ, शायद छोटा ही हूँ। अभी तक का जितना भी अनुभव है मेरा, यदि कलेजे पे हाथ रख के बताया तो जितने भी नागरिक हैं इस देश के, क्या वो सभी लोग ईमानदारी से हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं? जब वो ट्रैफिक एरिया में जाते हैं तो वो हेलमेट पहन लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और हमेशा ये कोशिश होती है कि जब भी कभी वो ट्रैफिक पुलिस से पकड़े जाएं तो 100 रुपए 200 रुपए दे करके वो चालान न कटवाएं और निकल जाएं। ये पहली प्राथमिकता होती है लोगों की। दूसरी प्राथमिकता ये जो जिसका आपने जिक्र किया, डोनेशन दे के एडमिशन। ज्यादातर बच्चे आज भी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज तक डोनेशन पे अपना एडमिशन ले रहे हैं। वो डोनेशन दे रहे हैं और डोनेशन लेने वाले ले भी रहे हैं। ये हो गया प्राइवेट सेक्टर का। दूसरा, यदि हम सरकारी सेक्टर में आए तो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा गांव है, वो गांव कोई भी हो सकता है, किसी भी राज्य का हो सकता है, मैं बिहार का ले रहा हूँ। बिहार का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में नल जल योजना के तहत टंकियां लगाई जा रही है, पानी की पाइप लगाए जा रहे हैं। अब एक गांव का जो नागरिक है उसने मुकदमा जाके दायर कर दिया कि जो गांव के जो वार्ड सदस्य हैं, वो वार्ड के द्वारा जो पाइप लगाई जा रही है पानी की, वो 2 दर्जे की है, वो अच्छी नहीं है। तो उस पर जांच बैठी कि हाँ, नल जल योजना के तहत जो भी पाइपें लगाई जा रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इस पर एक शिकायत दर्ज हुई, शिकायत बीडीओ के पास गई। बीडीओ ने ऊपर शिकायत लिख के भेजा और फिर ऊपर से यानी कि मुख्यमंत्री या फिर जहां से भी हो वहां से एक जांच के अधिकारी, जांच करने अधिकारी आए। वो अधिकारी जब सबसे पहले आए तो डीएम के पास आए। डीएम ने कहा कि ठीक है, आप बीडीओ के पास जाइए। जब वो अधिकारी बीडीओ के पास आए तो बीडीओ ने क्या किया कि वार्ड साहब को फोन किया और कहा कि आप के यहाँ जो भी काम सबसे अच्छा हो रहा है, जिस भी वार्ड में सबसे अच्छा काम हो रहा है, आप उसको चिन्हित कर ले। नहीं हो रहा है तो उसको 1 हफ्ते में करवा ले, ताकि हम जांच करने आए तो सारी चीजें सामने आ जाए। तो क्या हुआ कि वार्ड साहब ने एक पर्टिकुलर वार्ड में एक पर्टिकुलर जो जगह जहां पाइप खराब बिछाई जा रही थी उसको ढकवा दिया, उसको हटवा दिया, और एक अलग जगह पे जहां पे काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था वहां पे काम शुरू करवा दिया। बीडीओ साहब जांच अधिकारी को लेके आए, नए जगह पे जांच हुआ, रिपोर्ट बना के भेज दी गई, और जिस भी व्यक्ति ने वो कंप्लेन किया था कि नल जल में पाइप खराब यूज हो रही है, उसकी कंप्लेन वहीं की वहीं खत्म हो गई। अब मीडिया वहां पे क्या करेगा, वहां लोग क्या करेंगे, नागरिक क्या करेंगे? नागरिक की समस्या तो वहीं पे खत्म हो गई। बीडीओ ने क्या किया कि बीडीओ ने गांव के मुखिया और वार्ड के साथ मिलकर, डीएम के साथ मिलकर और अधिकारी के साथ मिलकर एक फर्जी रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री के पास भेज दी कि हाँ, काम अच्छा हो रहा है। तो ये हो गई ग्रामीण स्तर की बात। अब आइए, आपने मोदी जी का वीडियो दिखाया कि मोदी जी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। तो जब सारे भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ एक हो गए हैं तो उन्होंने अजीत पवार को कैसे ले लिया अपने पास? उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा को अपने साथ कैसे ले लिया? उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ कैसे ले लिया? उनके अपने सरकार में बोमई थे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, वो उनके लिए प्रचार करने क्यों गए? वो शिवराज सिंह सरकार जिनके खिलाफ व्यापम घोटाले के आरोप है, उनके खिलाफ वो प्रचार करने क्यों जा रहे हैं? उन्होंने अजीत पवार के जो चौटाला साहब हैं, चौटाला साहब के बेटे को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उनके पास मुकुल रॉय हैं, उनके पास शुभेंदु अधिकारी हैं। वो अभी भी अगर तेजस्वी यादव उनके साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ जाए तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। तो इनकी भी अपनी एक वॉशिंग मशीन है जहां ये समझौता कर लेते हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये अडानी के मामले में जेपीसी की जांच नहीं बैठाते।
ये राफेल पे कुछ नहीं बोलते और राफेल पे भी जेपीसी की जांच नहीं बैठाते। तो सवाल कई सारे हैं, यदि हम एक तरफ सवाल पूछेंगे तो वो सामने से टकराएगा। और जो ये चोला ओढ़ के बैठे हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, हम ईमानदार हैं, तो उनके भी दामन पे खून के छींटे हैं, वो भी बेदाग नहीं है इस नगरी में। मैं प्रियांशु आपके पास आता हूँ। जिस तरह का समाज हम लोग आपको दे के जा रहे हैं या दे रहे हैं, या हम लगातार उस समाज का शरण कर रहे हैं। जैसा कि मीनू जी ने भी कहा कि पहले अच्छे नेता थे, उस समय भी भ्रष्ट थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को छुपाया नहीं जाता था। भ्रष्टाचारी के साथ एक भाव था कि अरे यार ये चोर आदमी, हटाओ इसको क्या बात कर रहे हैं। तो समाज में भी ऐसा था, लेकिन अभी गर्व के साथ उसको हम ले रहे हैं। तो हम जो समाज आपको दे के जा रहे हैं वो भ्रष्ट आचार, ठीक कहा मीनू जी ने कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों से नहीं होता, भ्रष्टाचार कई तरीके के, जहाँ परिवारवाद की जिस तरह की बात की जाती है और अपने बच्चों को आगे कर दिया जाता है, वो और कई सारी चीजें हैं, किसी को फेवर हम करते हैं अलग अलग तरीके से, वो तमाम चीजें। तो उसमें जो है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो समाज हम दे के जा रहे हैं, इस समाज को आप कुछ बेहतर करने की युवा सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि ठीक है ये समाज ऐसा मिला, इसको और गंदा कर दे या और चौपट कर दे? क्या आप लोग के मन में भाव उठता है? क्या गुस्सा आता है हम लोग के प्रति? आपके पहले की पीढ़ी के जो लोग हैं उनके प्रति गुस्सा उपजता है, या लगता है कि नहीं ठीक है, अच्छा है? जिससे एक छोटा सा किस्सा है, मैं किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं किस्सा सुना रहा हूँ, क्योंकि बड़ा चर्चित किस्सा हमारे इलाके में। एक वकील साहब थे, वो जब मृत्यु शैया पे आए, उन्होंने अपने दोनों बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे 8 केस दिया था और मैं तुमको 18 दे के जा रहा हूं। तो ये जो है प्रियांशु, जो हम दे के जा रहे हैं आपको, क्या उसको और बढ़ाएंगे आगे, या क्या करेंगे इस पे? देखिए, जहां तक पहले के राजनेताओं की बात करते हैं, आजादी के बाद जब देश में प्रधानमंत्री नेहरू बने तो उनके पास खुद इतनी संपत्ति थी कि उन्होंने देश निर्माण में अपनी 90% से ऊपर की संपत्ति दान में दे दी। तो वो क्या कमाएंगे राजनीति में, वो क्या अर्जित करेंगे, क्यों अर्जित करेंगे? एक सवाल ये भी बनता है। दूसरा, समाज के स्तर पे ये बनता है कि जब आपने भी अच्छा जिक्र किया उसका, किसी ने कमेंट किया था, यदि किसी की भी शादी करनी होती है घर में, बेटी की शादी करनी होती है, तो लड़का खोजा जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, गोबरपट्टी के राज्यों में। तो ये चुनाव होता है कि लड़का जो है वो सरकारी जॉब में हो, और सरकारी जॉब में हो, किसी भी पद पे हो, यदि उसकी सैलरी 20,000 भी होती है तो घर वाले जो है वो तहकीकात करते हैं कि 20,000 सैलरी है, ऊपर से कितना कमाता है, 25-30,000 ऊपर से कमा लेता है या नहीं। तो वो उस चीज की जो है देख रेख होती है, खोजबीन होती है, और तब पता चलता है कि 20,000 ही सैलरी है, लेकिन लड़का जो है वो ऊपर से कमा लेता है, यानी कि महीने का 1,00,000 रुपया आ जाता है उसको, भले वो भ्रष्टाचार से हो। तो परिवार वाले को थोड़ी सी भी हिचक नहीं होती है अपनी बेटी देने में, शादी करने में। तो हमने एक ऐसा समाज बना दिया है जहाँ पे भ्रष्टाचार आम जनमानस के बीच घुल मिल सा गया है। यदि आपको कोई काम करवाना हो, यदि आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जातीय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, यदि आप सीओ ऑफिस जाएंगे, बीडीओ ऑफिस जाएंगे, अपने ब्लॉक में जाएंगे, वहां भी बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा दिए आपका काम नहीं होगा। और हम देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम 20 दिन में होना हो वो 1 दिन में हो जाए। बीडीओ साहब जो है वो 10 मिनट में साइन करके दे दे। तो जब हम चाहेंगे कि बीडीओ साहब 10 मिनट में साइन करके दे दे, तो हमें उसका भुगतान करना होगा, और वो भुगतान हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम किसी मुकदमे में फंस जाते हैं तो हम अपने विधायक को फोन करते हैं, सांसद को फोन करते हैं, हमारे क्षेत्र में जो मंत्री होता है उसको फोन करते हैं कि हमारे दरोगा जी को बोल दीजिए कि ये जो मुकदमा है इसमें एफआईआर में नाम नहीं लिखवाएं, ये क्या है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नाम, हमारे आस पड़ोस के बच्चे का नाम, या फिर जो भी हमारे रिलेटिव है, अपने हैं, खास है, वो किसी भी मुकदमे में फंस जाते हैं तो उनका नाम केस में, एफआईआर में ना आए, क्योंकि ये जिंदगी भर के लिए हो जाता है। केस लड़ना, बाकी तमाम चीजें जो हैं वो बहुत परेशानी वाली होती है। तो हम चाहते हैं कि एक पैरवी हो जाए, ऊपर से पैरवी हो जाए, नीचे से पैरवी हो जाए, जहां से भी हो जाए, लेकिन हम इसको हैंडल कर ले और एफआईआर में नाम ना आए। ये क्या है? ये भी तो भ्रष्टाचार है। इसके अलावा जरूरत हमें इस बात की नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए या फिर ना हो। हम अपने जीवन में ये कोशिश करें कि जहां पर भी जरूरत पड़े इसको हम नकारें। वो लोग जिनके आस पड़ोस में हम रहते हैं, यदि हम परोक्ष रूप से देख रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो हम उनके साथ उठना बैठना बंद करें, उनसे बातचीत बंद करें, और देखें कि समाज पे इसका क्या असर पड़ता है। हम एक तुलनात्मक अपने अपने तरीके से, अपने स्तर पे हम एक ऐसा पोल करें, एक ऐसा
अनुमान लगाए, एक ऐसा ओपिनियन है लोगों का जिससे हमें पता चले कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो क्या सोचते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के बारे में, अफसरों के बारे में। और सबसे पहले हम ये भी देखें कि क्या भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उनकी अपनी राय होती है कि हाँ ये भ्रष्टाचार खराब है, लेकिन जब उनके अपने समाज के लोग जब भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे समाज का है, इसको हमें डिफेंड करना है। तो हमें ये भी देखना होगा कि कितने प्रतिशत समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने जाति के भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करते हैं लेकिन दूसरे जाति से आने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। तो ये भी हमारे समाज में, हमारे सामाजिक ताने बिल्कुल बाने में एक दोष है बिल्कुल और उसको दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु।